मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया और असम से लाए गए 4 जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। साथ ही बालाघाट को सीएम ने सड़कों की सौगात भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूबे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए विलुप्त हो चुके जंगली जानवरों को फिर से बसाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सूबखार और टोपला क्षेत्र में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया। ये इलाका कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेषज्ञों की मौजूदगी में जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। करीब 150 साल बाद मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगली भैंसों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि जंगल के एनवायरनमेंट के लिए जंगली भैंसों का होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना मध्य प्रदेश की समृद्धि, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से इसमें सफलता भी मिल रही है। बता दें कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से ये 4 जंगली भैंसे लाए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के सूबखार और टोपला क्षेत्र में इन भैंसों को छोड़ा गया। 4 भैंसों में से 3 मादा और 1 नर जंगली भैंस शामिल हैं। कुल 50 भैंसों को चरणबद्ध तरीके से लाने की योजना है। इस सीजन में कुल 8 भैंसों को असम से मध्य प्रदेश लाया जाएगा। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारे जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों कान्हा टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों की सफल पुनर्स्थापना की गई। इन नए वन्य मेहमानों के आगमन से मध्य प्रदेश के जैव विविधता में संतुलन मजबूत होगा, साथ ही वन संपदा और अधिक समृद्ध बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट के गढ़ी क्षेत्र में प्रमुख सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्र के विकास को नई गति दी। साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति के 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के जन जागरूकता रथ और मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालाघाट से चितरंजन निरकर के साथ टीम न्यूज स्टेट। भोपाल में राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य तारीफ करते हुए ये ऐलान किया कि उनके जीवन को प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा।
भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मंच पर लोधी समाज की ओर से सीएम मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य की जमकर तारीफ की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनका जीवन प्रेरणा देने वाला है। पुत्र नर्मदा टाइगर के रूप में जाने वाले राजा हृदय शाह ने अपने बल बुद्धि पराक्रम से जो इतिहास रचा वो जीते जी धन्य हो गया। जोरदार अभिनंदन अपने राजा हृदय शाह जी के लिए। और क्या अकेले उनका संकल्प और भाग्य देखो, एक भाई दो भाई पूरा परिवार एक साथ एक मार्ग पे चला। 42 से लिया संकल्प 1857 तक, और शरीर छोड़ने में तो 1858 का समय लगा। लेकिन अंग्रेज भी जिस बात से आश्चर्यचकित थे, वाकई उनने जो जीवन जिया हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में राजा हृदय शाह लोधी ने बुंदेला गोंड समाज को एकजुट कर अपनी अलग पहचान बनाई और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने राजा हृदय शाह लोधी के जीवन को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि राजा हृदय शाह लोधी के जीवन पर शोध कराया जाएगा। उनके संघर्षमय जीवन को शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। वीरता और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में कई दूसरी बड़ी घोषणाएं भी की गई। सीएम ने ये भी बताया कि उनकी सरकार विरासत से विकास की दिशा में काम कर रही है। नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके माध्यम से गीता हम सबके लिए पवित्र ग्रंथ है। और जनपद के अंदर एक वृंदावन गांव, ऐसी बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा हृदय शाह लोधी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक 1842 की क्रांति के नायक नर्मदा टाइगर का विमोचन किया। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।